दोस्तों फाइनली 3 साल के बाद टीवीएफ की प्रसिद्ध वेब सीरीज ट्रिपलिंग का सीजन 3 आ चुका है और इस सीरीज को देखने के बाद मेरा जो ओपिनियन बनता है उसको मैं अगर आपको बताऊं तो ये सीरीज पिछले 2 सीजन के मुकाबले बहुत ही डल है। इसमें इसकी जो स्टोरी का कंसेप्ट है वो भी बहुत ही आउटडेटेड है, मतलब कि इसके साथ हम कहीं से भी जुड़ नहीं पाते हैं। अब दोस्तों अगर आपने पहले 2 सीजन देखे होंगे ट्रिपलिंग के तो वहाँ पे कुछ ना कुछ ऐसी प्रॉब्लम होती है और ये तीनों सिबलिंग्स एक साथ रोड ट्रिप पे निकल पड़ते हैं और उनके बीच में जो कॉमेडी दिखाई जाती है वो हमें देख के इतनी हंसी आती है, ऐसा लगता है कि यार हमें हमारी ही बातें हो रही है। हम जब भाई बहन मिलके जिसे बातें करते हैं वैसी ही बातें हो रही थी। लेकिन दोस्तों सीजन 3 में ऐसा नहीं है। सीजन 3 में उनके माँ बाप सेपरेट हो रहे हैं, मतलब कि वो लोग डाइवोर्स ले रहे हैं। अब ये तीनों भाई बहन आते हैं और क्या वो लोग इनकी प्रॉब्लम को सुलझा पाएंगे या नहीं और इनको डाइवोर्स लेने से रोक पाएंगे नहीं, यही सीजन में दिखाया गया है। दोस्तों मैं सच बता रहा हूँ, ये सीजन देखते वक्त मुझे ऐसा ही लग रहा था कि मैं टीवीएफ का नहीं देख रहा हूँ, मैं किसी और ही प्रोडक्शन का देख रहा हूँ, क्योंकि टीवीएफ कभी भी हमें ये चीज़ नहीं सिखाती है। टीवीएफ में हमेशा हमारी फैमिली वैल्यूज़ को, कल्चर को, यही सब दिखाया जाता है। हमेशा जुड़े रहने का हमको सिखाया जाता है। हमें कभी भी आउटडेटेड बनना, मॉडर्न बनना, ये कभी भी नहीं सिखाता है टीवीएफ। आप पिछली कोई भी वेब सीरीज़ ले लीजिए टीवीएफ की, चाहे वो पंचायत ले लीजिए, कितनी ग्राउंडेड वेब सीरीज़ थी। और सबसे बेहतरीन वेब सीरीज़ गुल्लक, वो तो ऐसी लग रही थी कि यार खुद हमारी ही लाइफ स्टोरी उन लोगों ने बयान कर दी है, ऐसी ही लग रहा था। मतलब वो लाइफ हम जी रहे थे और उन्होंने पर्दे पे उतार दी। लेकिन ये सीज़न कहीं से भी टीवीएफ की जो क्वालिटी है उससे मैच नहीं कर पाता है। मतलब कि इनका जो मेन रीज़न था कि माँ बाप सेपरेट हो रहे हैं, उनका जो रीज़न अगर आप वो सीज़न में देखोगे ना आपको हंसी आ जाएगी। यार ऐसा कहाँ होता है। मतलब ऐसा लग रहा था कि जो बॉलीवुड में डाइवोर्स को कैसा जस्टिफाई किया जाता है कि हम म्यूचुअली डाइवोर्स ले रहे हैं, हमारे बीच में कोई ऐसी दिक्कत नहीं है, हम बस हमारा जो मन है वही डाइवोर्स लेने का। अरे भाई, मतलब अगर आप एक दूसरे से हैप्पी हो तो डाइवोर्स क्यों ले रहे हो? और आप मीडिया में जाके ऐसे बोलते हो कि यार हाँ हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। पब्लिक क्या पागल थोड़ी है? और वही एक जस्टिफिकेशन यहाँ पे भी दिखाया गया है कि इतने सालों से हम मतलब ऐसे ले रहे थे, मतलब हमें कुछ करने की आज़ादी नहीं थी, अब हम फाइनली जाके डाइवोर्स ले रहे हैं, सेपरेट हो रहे हैं और हम अपनी मन चाही लाइफ जी सकते हैं। तो ये सीज़न में ऐसा सब कुछ दिखाया गया है। तो ये सीरीज़ कहीं से भी हमें हंसाने में भी कामयाब नहीं लगती है। इस सीज़न में कहीं पे भी रोड ट्रिप नहीं है, एक ट्रैकिंग ट्रिप दिखाई गई है, लेकिन वो कहीं से भी इतनी अच्छी नहीं लगती है। इवन फिल्म में कहीं से भी कॉमेडी अच्छी तरीके से प्रेजेंट नहीं की गई है। मैंने पूरे के पूरे एपिसोड्स देख डाले लेकिन मुझे कहीं पे भी हंसी नहीं आई। 1-2 मोमेंट पे सिर्फ स्माइल आई होगी लेकिन हंसी तो बिल्कुल नहीं आई। इवन दोस्तों हम इमोशनली भी इस सीज़न से कनेक्ट नहीं हो पाते, हमारी आंख में आंसू तक नहीं आते। अगर आप पहली 2 सीज़न देखोगे तो उसमें कॉमेडी आपको दिखेगी, फिर लास्ट में जाते आप इमोशनल हो जाओगे। टीवीएफ हमेशा ऐसा ही करता है कि आपके आंखों में आंसू लाता ही है, लेकिन इस सीज़न को देखते हुए आपकी आंखों में कहीं पे भी आंसू नहीं आएंगे। वो लोग लाने का ट्राई करते हैं लेकिन हम कहीं से भी कनेक्ट नहीं हो पाते। दोस्तों सीरीज़ जैसे ही मैंने ख़त्म की तो मुझे ऐसा ही लगा कि यार ये टीवीएफ की नहीं हो सकती, तो शायद कहीं डायरेक्टर या राइटर तो चेंज नहीं हो गई, इसलिए तो ऐसा नहीं है। तो जब मैंने चेक किया तो सही बात थी कि डायरेक्टर भी चेंज हो चुके थे और राइटर में इस सीरीज़ के जो मेन कैरेक्टर हैं सुमित व्यास, उन्होंने भी इस सीरीज़ की राइटिंग की है, तो कहीं ना कहीं वो भी डल पड़ती नज़र आती है। तो दोस्तों ओवरऑल बात करें तो ये सीज़न बिल्कुल ही डल है, कहीं से भी हमें कनेक्ट नहीं कर पाता है, हम इसके साथ इमोशनली और कॉमेडी ढंग से भी जुड़ नहीं पाते हैं। इस सीरीज़ के टोटल 5 एपिसोड है, हर एक एपिसोड की जो लेंथ है वो 25 मिनट के आसपास है। भले ही वो 25 मिनट की हो लेकिन आपको ऐसा लगेगा कि बहुत ही ज़्यादा मैंने टाइम दे दिया है, क्योंकि सीरीज़ में कुछ भी ऐसा देखने लायक नहीं लगता है। तो दोस्तों मैं इस सीरीज़ को दूंगा 2 आउट ऑफ 10 स्टार्स। आपको ये रिव्यू कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तब तक के लिए फिर मिलेंगे।